प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको नमस्कार। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक विषय को लेकर के कि बहुत से भाई मुझसे पूछते हैं कि बाइबल में जो प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए थे और जो आज तमाम लोग चमत्कार करते हैं, क्या वो बाइबल के मुताबिक नहीं है। सबसे पहले मैं बाइबल से कुछ आयतों को लूँगा, उन्हें पढ़ूँगा आपके सम्मुख और उसके बाद कोशिश करूँगा कि इन बातों का मैं जवाब दे सकूँ। मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय 13 आयत, जहाँ एक सूबेदार और प्रभु यीशु मसीह से बात होती है तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जा, तेरे विश्वास ने चंगा किया तेरे सेवक को। मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय और 2 आयत, कुछ अपंग लोगों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास ने ठीक कर दिया। और वहाँ पूछते हैं क्या मैं ये कर सकता हूँ। मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय 22 आयत, वहाँ एक स्त्री को प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक कर दिया। एक आयत पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय और उसकी 58 आयत, वहाँ लिखा हुआ है कि अविश्वास के कारण वो वहाँ पर बहुत से चमत्कार न कर सका। इन आयतों के द्वारा स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि प्रभु यीशु मसीह जब भी कोई चमत्कार करते थे तो सामने वाले का विश्वास देखते थे। दोस्तों, आज हम बहुत आगे रह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के समय जाएंगे तो वहाँ इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी जितनी कि आज हैं। आज हज़ारों लोग हॉस्पिटल में चंगा होते हैं, हज़ारों लोग ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि अपने आप ठीक हो जाती हैं और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो लाइलाज हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है और वो लड़ते रहते हैं विश्वास के साथ और फिर उनका अंत हो जाता है। अंत हम सबका होना है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। लेकिन झूठ के साथ अगर हम इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो ये गलत है। इसलिए हम सच को स्वीकार करें। बहुत से मसीह के नाम से चंगाइयाँ दे रहे हैं दुनिया में, तो बहुत से लोग तमाम अपने नाम से चंगाइयाँ दे रहे हैं। बहुत से लोग पेड़ पौधों के पास जाकर के ठीक हो जाते हैं, बहुत से लोग बाबाओं के पास जाकर के ठीक हो जाते हैं। तो ये एक मुद्दा नहीं है कि प्रभु यीशु ने हमें ठीक करने के लिए बोला या नहीं बोला, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा नहीं है। लेकिन आज लोगों ने एक व्यापार बना लिया है। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें उस नज़रिए से देखें कि वो इस दुनिया में एक बहुत बड़े इंसान हैं। तो इसके लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने भी मना किया है। और तमाम जो चीज़ें आज हो रही हैं, मैं उन भाइयों से इस वीडियो के द्वारा कहना चाहता हूं जो इस बात का जवाब चाहते हैं कि उन्हें उन लोगों के बीच में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो वचन कहता है कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चंगाई हमारे जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है विश्वास। प्रभु यीशु मसीह ने जो भी व्यक्ति को चंगा किया उसके विश्वास को देख करके चंगा किया। आज जो हजारों लोग डॉक्टर के पास जाते हैं वो विश्वास के साथ ही जाते हैं। हजारों बीमारियां ऐसी हैं जो विश्वास के साथ ही घर पर ठीक हो जाती हैं, खाने पीने से ठीक हो जाती हैं। अब इस विश्वास का वो फायदा उठाते हैं बाइबल को बीच में लेकर के, प्रभु यीशु मसीह के नाम को बीच में लेकर के, कि वो उन्हें ठीक कर रहे हैं। और असल में ऐसा नहीं है। खुदा महान है, वो कुछ भी कर सकता है। जिसने पूरी कायनात को बनाया तो एक छोटी सी बीमारी को क्यों नहीं ठीक कर सकता। देखिए, खुदा के साथ आपको समझना होगा कि दुनिया में सकारात्मक पहलू भी है, एक नकारात्मक भी पहलू है।
हम वचन पर चलने वाले लोग हैं, और एक एक व्यक्तित्व तो ऐसा है जो वचन पर चलने से रोकता है। तो विशेष करके हम इन चंगाइयों की ओर न भागें जैसा कि तमाम लोग भाग रहे हैं, और वो बहुत कुछ समझते हैं और बहुत लोगों में प्रचार करते हैं कि आप वहाँ चले जाओ, वहाँ आपको चंगाई मिल जाएगी, और वो झूठे विश्वास पर अपनी नींव को रख रहे हैं। तो चमत्कार कोई मायने नहीं रखता हमारी ज़िंदगी में। चमत्कार तो जब होगा जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा और प्रत्येक आँख उसे देखेगी। इसे हम चमत्कार कहेंगे कि एक व्यक्ति को मार दिया जाता है और वो कब्र से खड़ा हो जाता है, ये चमत्कार है। और एक दिन दुनिया देखेगी कि कब्र से मुर्दे खड़े हो जाएंगे, ये चमत्कार है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वचन समझ में आए, और मत्ती की पुस्तक तो उसका 8 और 9 अध्याय आप अवश्य पढ़ें। वहाँ विश्वास को लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने चंगाइयाँ दी हैं, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। हमारा कर्तव्य है कि हम वचन पर ध्यान करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम वचन को छोड़ करके उन बातों की ओर भाग रहे हैं। जो चंगाइयाँ दे रहे हैं वो वचन का प्रचार ही नहीं कर रहे, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार ही नहीं कर रहे। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, उसे इस दुनिया में भेजने का क्या कारण था? कभी आप उनसे बात करेंगे तो वो इस बात का जवाब नहीं देते। मेरा यही कहना है कि चमत्कार दुनिया में कोई मायने नहीं रखता। चमत्कार सांसारिक व्यक्ति के यहाँ से भी होते हैं जो प्रभु को नहीं मानता है, और चमत्कार पेड़ पौधों से भी हो रहे हैं। जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं वहाँ पेड़ के पास गया मुराद लेकर के, मेरी मुराद पूरी हो गई। बहुत से लोग बाबाओं के पास जाते हैं अपनी मुरादों को लेकर के, उनकी मुराद वहाँ पूरी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा एक मायने और एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि इशू नहीं है। और जो मायने रखता है वो है हमारे जीवन में उद्धार। प्रभु यीशु मसीह उद्धार के लिए आए। संपूर्ण बाइबल यीशु मसीह के इर्द गिर्द रहती है। आप जब भी उसे पढ़ें तो उसके मायनों को निकालें कि प्रभु यीशु मसीह को भेजने का ही जो कारण था वो था मोक्ष, जिसे हम कहते हैं उद्धार। प्रभु यीशु मसीह उद्धार के लिए आए थे ताकि मानव जाति उस स्वर्ग तक पहुंच सके जिसे परमेश्वर ने मनुष्य के लिए खोला है। तो यीशु मसीह जो आए थे वो उद्धार के लिए। आप अपने अपने उद्धारों को थामे रहें जैसे कि प्रेरित कहते हैं, और यही शिक्षा प्रेरितों ने दी। चंगाइयों के विशेष करके चंगाइयों के ऊपर बाइबल नहीं लिखी गई है। बहुत से प्रभु के सेवक थे जो बीमारियों में मरे, और आज भी बहुत से लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो ठीक नहीं हो पाते हैं और वो सो जाते हैं। तो आप भटकें नहीं, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि जो बाइबल हमें जो शिक्षा देती है वो उद्धार की शिक्षा देती है, और इस उद्धार को हम प्राप्त करें। सो आप इस बात को समझें कि चमत्कार बाइबल में एक ज़रूरत के हिसाब से प्रभु यीशु मसीह ने किए थे कि लोग उन पर विश्वास करें कि वो परमेश्वर के भेजे हुए हैं। क्योंकि उस समय चमत्कार करना बहुत बड़े मायने रखता था। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जो मंदिर के पुजारी थे, जो याजक लोग थे, वो उस पर विश्वास फिर भी नहीं करते थे। तो ऐसा ही हमारा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वो व्यवस्था के अनुरूप चलने वाले लोग थे और वो प्रभु यीशु मसीह के इर्द गिर्द घूमते रहते थे और उसे टोकते रहते थे। तो आप ध्यान दें इस चीज़ के लिए कि कई बार उन्होंने टोका उसे कि तू गलत काम करता है, तो शैतान के सरदारों की मदद से तो ये सब काम करता है, जिसका प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया। तो व्यवस्था के अनुरूप वो चलते थे, वो विश्वास नहीं करते थे। तो हम तो उद्धार पाने वाले लोग हैं, तो हमें भी विश्वास नहीं करना इन चीज़ों के लिए। हमें बाइबल पर विश्वास करना है और प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चलना है कि वो हमारे उद्धार करता है और वो हमारे जीवन में उद्धार के लिए आए। धन्यवाद।